हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ का क्वेश्चन जो वीबीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 2024 में बहुत ज़्यादा ये पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए ये क्या 50 गुने 1 मतलब 50 में 50 आप लोग का सही होने वाला है। यही क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 2024 में आने वाला है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स 3 2 -1 0 और 2 0 0 2 को क्या करना है, सिर्फ गुना करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का गुना कैसे होता है, रो और कॉलम में होता है। क्या होता है, रो और कॉलम में होता है। तो ये कैसे गुना करेंगे, देखिए इसमें तो 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा। फिर ये 2 में किससे गुना करेंगे, 0 में। फिर क्या होगा, प्लस 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, ये वाला रो में इससे गुना करेंगे। 3 में 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें गुना करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 0 में 0 से करेंगे तो क्या आएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में करेंगे तो 0 आ जाएगा इधर, और फिर 0 में 2 से करेंगे प्लस 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 4 आएगा और -2 आएगा और क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में हम लोग का आंसर 6 4 -2 और 2 दिया हुआ है। तो 6 4 -2 और 0 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 2 नंबर में भी गुना ही पूछा हुआ है। क्या है, 2 नंबर में भी गुना पूछा हुआ है। चलिए 2 नंबर में क्या करना है, रो कॉलम में गुना करना है, इससे करना है गुना। तो क्या होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर 2 में 2 से प्लस क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, देखिए रो हो गया। अब क्या करना है, फिर इससे गुना करना है। फिर क्या करना है कि 3 और प्लस में क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 11। तो हम लोग क्या आ गया, 5 और 11 आ गया। 5 11 देखिए तो कौन ऑप्शन में दिया, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए 3 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर में क्या किया है कि -π/2 से π/2 दिया हुआ है। क्या दिया है, cot x दिया हुआ है, cot x दिया है। तो कभी भी आपको दिखेगा कि -a से और a दिखेगा और x दिखेगा तो उसको क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 0। कभी भी ए से ए देखा देखा जाएगा या कुछ भी रहे। ठीक है, यहाँ जो ऑड नंबर है, जैसे कि ऑड नंबर है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके उसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 4 नंबर में कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन के पावर 10 थीटा इंटू कोसेक के पावर 9 थीटा और डी थीटा। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि क्या है, साइन के पावर 10 थीटा, यहाँ क्या है, कोसेक के पावर 9 थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा को तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन की पावर कितना है, 10 थीटा, और इंटीग्रेशन लगा दीजिए यहाँ पे, और इंटू इसको लिख सकते हैं 1/साइन के पावर 9 थीटा और डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, 10 गो है, नीचे क्या है, 9 गो है, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा सिर्फ बच जाएगा और डी थीटा बचेगा। तो क्या होगा, साइन थीटा और डी थीटा का, साइन थीटा और डी थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। और देखिए प्लस क्या होगा, सी होगा। तो ध्यान देंगे, इसको लिख सकते हैं कि सी माइनस कॉस थीटा। तो चलिए ऑप्शन में कौन दिया है, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 5 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा और क्या कर रहा है, डी थीटा कर रहा है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर क्या साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। तो हम लोग क्या करें, कॉमन ले ले साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर क्या 1 होता है। इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा, इसका तो वैल्यू 1 हो गया ना, और डी थीटा, साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अब प्लस क्या होता है, सी होता है। तो ये देखिए यहाँ के दिया है, तो हम लोग के जगह सी की जगह क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोगों के देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यह क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि के माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, और देखिए तो क्या हो जाएगा हम लोग, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग।
6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन -3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx दिया हुआ है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, -3 को बाहर करेंगे तो इसके किसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स और dx हो जाएगा। फिर +4 को बाहर करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और dx हो जाएगा। तो -3 का 3 रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स और +4 का 4 और साइन का कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स। अब प्लस देखिए के दिया हुआ है तो हम लोग के ही लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, के दिया है के लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 कॉस एक्स +4 साइन एक्स प्लस के हो गया। चलिए ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को देखेंगे कि ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम लोग का सी दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आंसर हम लोग का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का सी क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि 1/2 इंटीग्रेशन 3x² बटा x³ + 5 दिया हुआ है, तो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक वो ध्यान देना है कि यहाँ देखिए x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² तो मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जब देखिएगा नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि x³ +5 का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, अब प्लस क्या 0 हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया 3x², आ गया 3x² आ गया, तो 3x² मिल रहा है ना ऊपर, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, आंख मूंद के आंसर मारना है। क्या मारना है कि देखिए 1/2 पहले भी है, देखिए इसमें 1/2 कहाँ दिया, 2 दिया हुआ है, तो 1/2 कहाँ दिया हुआ है, इसमें भी सी में दिया है और बी में दिया हुआ है, तो ये दोनों तो होबे नहीं करेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ए और डी तो होगा नहीं, होगा क्या बी और ना तो सी होगा। तो सबसे पहले बी में देखना है कि 1/2 log x³ + 5 प्लस के दिया है, तो हम लोग क्या माने थे, x³ + 5, तो 5 तो आ गया, इसमें थोड़े 3x² दिया है, हम लोग नीचे वाला पुट किए हैं तो नीचे वाला ही मिलेगा, तो हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 8 नंबर में दिया हुआ कि इंटीग्रेशन cos x + sin x बटा sin x - cos x और dx दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, सबसे पहले ध्यान देना है कि sin x और माइनस cos x दिया हुआ है, तो ऊपर किसका डिफरेंशिएशन कौन मिल रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है कि नीचे वाला डिफरेंस करेंगे तो ऊपर वाला मिलना चाहिए, चाहे ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला में। देखिए नीचे वाला हम लोग को पुट कर रहे हैं, जैसे पुट कर रहे हैं नीचे वाला क्या है कि साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स पुट कर रहे हैं, बराबर क्या टी मान ले रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है ना, फिर माइनस दिया हुआ है, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बराबर क्या डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या होगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या होगा डी टी बाई डी एक्स हो गया ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल क्या हो गया, डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा ना। तो ध्यान देना कि मिल तो गया मेरा हम लोग का, तो मिल गया तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉग लगा देना, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा ना। तो कुछ नहीं करना, हम लोग का ऑप्शन कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का देखिए क्या दिया, ए में दिया हुआ है कि लॉग कॉस एक्स दिया हुआ है, और बी में क्या दिया हुआ है कि लॉग मोड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है, सी में क्या दिया हुआ है कि लॉग साइन एक्स दिया हुआ है, और डी में क्या दिया है कॉस एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि ये तो हम लोग का आंसर होगा नहीं, ना ये सी होगा और ना ही डी होगा, तो होगा था क्या, हम लोग पुट क्या किए थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो क्या करना है, देखिए कोई फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/x का होल स्क्वायर फिर प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का 16 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला पर बन रहा है, देखिए 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, dx फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 1 बाई, देखिए यह क्या करना है कि 1/2, तो क्या करना है कि 1/a होता है, क्या होता है 1/a, और tan इनवर्स x/a होता है, अब प्लस क्या c होता है। तो देखिए ई फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/4, a का मान कितना है इसमें
ए का मान 4 है, ए का मान क्या है 4 है। और टेन इनवर्स आई एक्स, एक्स का मान एक्स, आई थी का मान कितना है, ए का मान 4 है। अब प्लस क्या के दिया हुआ है तो के लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन हम लोग कौन होगा, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया आप सभी को। चलिए क्या होगा, सी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आपको बता दिए हैं कि क्या जब दिया दिया रहेगा माइनस ए से दिया है, क्या दिया -1 से 1 दिया है, log 4 प्लस एक्स दिया है, बटन क्या दिया 4 माइनस एक्स दिया और डिक्स दिया है। इसका आंख मूंद कुछ नहीं करना है, क्या करना है जीरो मार देना है। क्या मारना है, जीरो मार देना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने वाला है। क्या करना है, 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने वाला है। क्या दिया हुआ है 2 और क्या दिया हुआ है लिमिट 0 से 2 और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का सबसे पहले क्या होगा इंटीग्रेशन, पहले 2 3 तुम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, एक को जोड़ देना है ऊपर, एक को नीचे जोड़ के लिख देना है। अब प्लस में देखिए यहाँ क्या करना है कि लिमिट में जब कभी भी सी और कांस्टेंट टर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए लिमिट क्या है यहाँ 0 से 2 है, इसका मतलब एक बार एक्स जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो 2 इंटू में पहले से है तो एक्स जगह पर क्या आएगा 2 के पावर क्यू, अब माइनस 2 के पावर 0 के पावर क्यू हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 का 2 होगा और 2 का क्यू 8 होता है ना। देखिए बटा में क्या है, बटा में भी 3 है, तो बटा में क्या होगा 3 लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बटा में क्या लिखना है 3 लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बटा में 3 अब माइनस 0/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 8/3, तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखना है, तो 8 गुना क्या 16, 16/3 हो जाएगा। 16 बटा क्या होगा 3 होगा, तो 16/3 आंसर दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन का ऑप्शन सी नंबर हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लिमिट -x 1 और साइन क्यू एक्स और कॉस के पावर 9x। इस सबसे पहले ऑड नंबर दिया है, तो और क्या बताया ऑड नंबर का क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा। क्या होगा, जीरो ही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, 13 नंबर भी सेम है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है सिर्फ आंख मूंद के क्या मारना है। देखिए 13 नंबर का, 13 नंबर क्या आंसर आएगा, 13 नंबर का हमेशा क्या होगा जीरो ही होगा। क्या होगा देखिए कभी भी माइनस ए से दिया हुआ है और एक्स के पावर 11 दिया हुआ है, कॉस के पावर 6 दिया हुआ है, तो क्या होगा हमेशा क्या होगा ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्या 3/4 इंटीग्रेशन और क्या दिया है रूट कॉस एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले रूट कॉस एक्स सॉरी रूट एक्स दिया हुआ है, तो रूट एक्स का हम लोग को इंटीग्रेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। पहले दिया क्या देखिए क्या करना है 3/4 लिखना है और इंटीग्रेशन रूट को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 और dx, कोई दिक्कत। चलिए 3/4 का 4 लिखिए और इसमें क्या एक जोड़ देना है, तो x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, फिर बटन क्या होगा 3/2 हो जाएगा ना। अब देखिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा 6/4 6 बाई क्या होगा इसमें गुना भी हो जाएगा, तो 4 क्या होगा 12 हो जाएगा और x के पावर 3/2। अब प्लस में क्या के लिखना है, यहाँ भी प्लस में क्या लिखना है के लिखना है। तो क्या करना है इसमें कटा दीजिए, क्या 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, मतलब आगे हम लोग का 1/2 x³ मतलब x के पावर 3/2 और प्लस के। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है कि 1/2 और एक्स के पावर 3/2 और प्लस के दिया हुआ है, ये ना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर सही होगा। क्या होगा सी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन इंटीग्रेशन x-1 और x² -1 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है नीचे वाले को क्या करना है, देखिए कोई फॉर्म पढ़ रहा है x² - b² में फॉर्म आ रहा है, तो क्या लिख देंगे इसको, आपको पता होना चाहिए कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b होता है ना। चलिए तो उसी फॉर्म में क्या दिया है x² का क्या लिख सकते हैं लोग कि ऊपर देखिए सबसे पहले कि ऊपर क्या है कि x-1 तो रहने दीजिए। ठीक है, बॉटम लिख सकते हैं कि x+1 इंटू x-1। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्म में आ जा रहा है ना a² - b²। और देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेचारा, बेचारा हम लोग को बचेगा 1/x+1 और क्या dx बचेगा। तो 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड x+1 प्लस क्या में क्या c या k लिख सकते हैं। तो प्लस क्या देखिए लॉग क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा। तो लॉग देखिए लॉग मोड x प्लस सी क्या दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है क्या, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग।
देखिए 16 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है? 16 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करना है कि इंटीग्रेशन 6 dx बाई रूट अंडर 1 - 36 x²। देखिए 36 को हम लोग लिख सकते हैं, 36 को 6 का x² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 का x² लिख सकते हैं ना। देखिए मान लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन 6 dx दिया हुआ है ना। अब मान लीजिए इसमें कॉमन हमको क्या कौन फॉर्म में लाना है, देखिए ये फॉर्म में लाना है कि 1/इंटीग्रेशन कि a² अब माइनस x² के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसको फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 36 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जब 36 कॉमन ले लेंगे लोग तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 ऊपर कट जाएगा ना, 6 बाहर करेंगे तो ई फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग ई फॉर्म में आने के लिए उसके बाद क्या होता है, साइन में होता है। तो साइन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या है, यहाँ हम लोग का सी आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर तो बहुत आसान है। देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन सेक 2x इंटू टेन 2x और dx दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या किसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक x इंटू टेन एक्स और dx का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सेक एक्स प्लस के होता है ना, सेक एक्स प्लस के होता है। यहाँ पर एंगल में 2 दिया हुआ है तो क्या करना है, 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल में 2 दिया है तो 2 लिख देंगे हम लोग। क्या, तो चलिए क्या होगा, तो क्या होगा, हम लोग ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए में सेक 2x दिया है, ये तो नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा। बी में क्या दिया 1/2 सेक 2x, ये तो हो जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि बटा में दोनों करना है और सेक तो रहबे करेगा, बटा में एंगल से भाग हो जाता है। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 4 सेक स्क्वायर 8x दिया हुआ, सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, 8 दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करें, सेक का क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स होता है ना, टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या, एक्स जब 8x दिया हुआ है तो इसके जब हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 8x। और देखिए बगल में क्या दिया है, इंटू में भी 4 दिया है। अब बटा में क्या होता है, 8 से भागा दे दिया जाता है। ठीक है, प्लस में क्या के हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आया कि 1/2 और 10 8x आया। अब प्लस में क्या के आया, कोई दिक्कत, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन में 1/2 10 8x दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आई डॉट, देखिए ये डॉट दिया हुआ, आई डॉट जे माइनस आई दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि देखिए ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आई बराबर क्या होता है, 1 होता है। जे डॉट और जे बराबर क्या होता है, 1 होता है। के बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें गुना करेंगे, देखिए आई और जे में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है कि आई डॉट जे बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें तो गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और आई में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई डॉट आई हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, माइनस तो पहले से है, इसका मान क्या 1 हो जाएगा, तो -1 आ रहा है। तो क्या हो गया, जीरो को तो नहीं लिखेंगे, तो माइनस हम लोग का 1 हो जाएगा। तो -1 हम लोग कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आंसर सही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डी आंसर सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या होगा हम लोग का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन dx 1 + x²। क्या है, तो टेन क्या होता है, टेन एक्स का होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का। तो देखिए टेन इनवर्स का दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, तो इसका क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 21 नंबर में क्या दिया, इंटीग्रेशन साइन 9x बाई 11x dx। क्या करना है, साइन का पहले सबसे पहले साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है 9x बाई 11। अब फिर क्या करना है, 9 और बाई 11 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देना है। क्या करना है, भाग करना है, तो ऊपर चला जाएगा कि -11/9 और कॉस 9x अब बाई 11 अब प्लस क्या होगा, के हो जाएगा। तो देखिए तो कहाँ दिया हुआ है कि माइनस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, के, यही है ना, कि 11 है ना यही, और 9 है यही। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 22 नंबर में क्या करें, इंटीग्रेशन cos x/2 dx का हो रहा है, cos x/dx का हो रहा है।
तो क्या होगा माइनस कॉस एक्स बाई टू और फिर बटन क्या होगा 1/2 और प्लस के हो जाएगा। ये फिर ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा -2 कॉस एक्स बाई टू और प्लस के दिया हुआ है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं कि के माइनस 2 कॉस एक्स बाई टू हो गया, 2 लिख सकते हैं ना। चलिए, तो उसके बाद ऑप्शन हम लोग कौन देख रहा है कि के -2 कॉस एक्स, के -2 सॉरी साइन ना होगा, इसका क्या होगा साइन होगा, क्या होगा साइन होगा, ठीक है सॉरी साइन होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन होगा, कॉस नहीं होगा। क्या होगा सेम होगा, सिर्फ क्या माइनस कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस दिया तो साइन माइनस साइन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स बाई टू अब बाई 1/2 होता है, फिर क्या प्लस के, अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो -2 साइन एक्स बाई टू अब प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है माइनस में, तो पहले के लिख दीजिए, के -2 साइन एक्स बाई टू, देखिए तो कहाँ दिया हुआ है के माइनस एक्स बाई क्या दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन हम लोग का तो क्या होता है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का चलिए ऑप्शन कौन दिया हुआ है 22 का हम लोग क्या हो जाएगा 22 का हम लोग के पास डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 13x/17 dx कह रहा है, समझे। तो क्या कर रहा है सेक, सबसे पहले सेक का क्या होता है, सेक का tan x होता है, तो tan x लिखिए, tan x x जगह क्या दिया है 13x दिया हुआ है कि 13x अब बटा क्या 17, अब फिर इससे भाग हो जाता है 13/17 से भाग करेंगे फिर प्लस क्या के जोड़ देना है, कुछ करना है नहीं करना है। तो क्या होगा पहले तो ऊपर चला जाएगा 17, तो 17 बटा कितना आ जाएगा 13 और tan 13x अब बटा क्या होगा 17 प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में कौन दिया हुआ हम लोग का देखिएगा 17/13, 17/13 कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन हम लोग का बी में दिया हुआ है, क्या दिया है बी में हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन 2 के पावर x होता है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान जाइए कि a के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है और dx क्या होता है। तो क्या होता है लॉग सॉरी क्या होता है a के पावर x बाई लॉग a होता है, अब प्लस में क्या k होता है, कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x बाई लॉग 2 अब प्लस के। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला पर ही था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जवाब देंगे। 25 नंबर में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन x 7x + 11 dx कह रहा है, तो क्या करना है इससे गुना कर देना है, इसमें क्या करना है इससे गुना कर देना है। तो फिर इससे गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 7x² प्लस 7x² अब प्लस क्या होगा 11x हो जाएगा। अब इस सबका क्या इंटीग्रेशन कर देना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 7x³/3 फिर प्लस 11x²/2 अब प्लस क्या के लिख देंगे, हो गया। अब देखिए तो ये आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कहाँ दिख रहा है बी दिख रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए 26 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन है। 26 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन e के पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x, कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला आप लोग को बता दे रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आंख मूंद के बना देना है। जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा e के पावर x और fx प्लस f' और होल क्या dx दिया रहेगा, जिसका फॉर्मूला होता है e के पावर x और fx प्लस c होता है। तो देखिए यहाँ पे 10 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। देखिए fx का डिफ्रेंसिएशन में तो f' आया है, उसी प्रकार से क्या हुआ 10 का डिफ्रेंस मिल रहा है तो क्या लिख देना है हम लोग को ए के पावर x fx का मान कौन है ये fx का मान है और f' का मान है ना। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो e के पावर x हो जाएगा,
ई के पावर एक्स और 10x हो जाएगा। था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। लोग क्या दिया हुआ, ई के पावर एक्स 1/2 x² प्लस एक्स dx। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ए में दिया हुआ है x² ई के पावर एक्स प्लस के दिया हुआ है, बी में दिया है x ई के पावर एक्स प्लस के दिया हुआ है, सी में दिया 1/2 x ई के पावर एक्स प्लस के दिया हुआ है, डी में दिया 1/2 x² ई के पावर एक्स प्लस के दिया हुआ है। तो ऑप्शन आप लोग जवाब दीजिएगा कौन होगा, ए होगा कि बी होगा कि या सी होगा या डी होगा। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए। 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर। 28 नंबर में क्या करा, ई के पावर एक्स 1/x² माइनस 2/x। देखिए वही आ गया एफ एक्स वाला। देखिए मान लीजिए 1/x² के हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या जाएगा, 2/x³ आ जाएगा। तो क्या लिखना है, ई के पावर एक्स एफ एक्स। देखिए एफ एक्स ई है, ई के पावर एक्स कहीं दिख रहा है, देखिए 1/2 ई के पावर एक्स। हम लोग क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 29 नंबर क्या कर रहा है, 4i वेक्टर डॉट दिया है, क्या दिया है, डॉट दिया है, फिर -3i वेक्टर प्लस 4k वेक्टर दिया हुआ है। क्या करना है, इसमें गुना कर देना है। तो देखिए इसमें गुना करेंगे हम लोग तो क्या होगा, -12 आई क्या मान, देखिए आई डॉट क्या होता है, 1 होता है तो 1 लिख देंगे। फिर क्या यहाँ प्लस है, ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। और आई और के रहेगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाता है। आई के का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या, -12 बचा। तो क्या हो गया, -12 हम लोग का आंसर आया था। 12 क्या है, बी में सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 30 नंबर में क्या कर रहा है, d/dx 2 sin 5x/6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है साइन का, cos x होता है। तो cos लिखिए, पहले देखिए 2 है तो 2 लिख देना है, cos 5x अब बाई 6 है। अब देखिए फिर 5x/6 का डेरिवेटिव करेंगे तो 5 बाहर है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अब बटा में क्या 6 है, इसको लिख सकते हैं लोग कि 2 cos 5x/6 इंटू 5/6। अब देखिए इसमें गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 10 cos 5x बटा 6। अब बटा में सब के बटा में क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। अब देखिए ये गुना नहीं हो, ये एंगल में है इसीलिए गुना नहीं होगा। ठीक है, मैं गुना नहीं करना है। ठीक है, टेंशन क्या हो गया, 10 अब देखिए इसको कटाना है तो कटा दीजिए 2 से, 2×5 = 10 और 2×3 = 6। तो क्या आ गया, 5/3 और cos 5x/6 हो गया। देखिए 5 बाई क्या दिया हुआ है कि 5/3 कहाँ दिया है, 5/3 डी में दिया हुआ है। और cos का cos क्या हो गया आंसर हम लोग का, डी आंसर सही होगा। चलिए उसी प्रकार 31 नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार दिया हुआ है। देखेंगे लोग कि d/dx cos 11x/13 दिया हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, माइनस साइन। और x जब क्या है 11x, बटा में क्या है 13। फिर 11/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 11 गुने x का 1 और बटा में क्या होगा 13। तब क्या करेंगे, -11/13 साइन 11x/13 होगा। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, -11 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का डी में ही दिया हुआ है। क्या दिया है, डी में ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे आगे 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि d/dx ई के पावर -4x दिया हुआ है। सबसे पहले ई के पावर x का फॉर्मूला जान लीजिए कि d/dx ई के पावर x होता है तो ई के पावर x ही डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन यह क्या दिया, -4 दिया है तो -4 का भी होगा। देखिए पहले ई के पावर क्या होगा, -4x और फिर -4x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो -4 को बाहर करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। गुना करेंगे तो क्या है 1 आ जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या, -e के पावर -4x हो जाएगा। तो देखिए कहाँ दिया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बहुत आसान तरीका से। देखिए 33 नंबर भी क्या है, फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जब तक फॉर्मूला आपको नहीं आएगा डेरिवेटिव का तब तक आप कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लोग जानिए लोग क्या होता है कि d/dx और a के पावर x का डेरिवेटिव होता है a के पावर x और log क्या होता है a होता है। ठीक है,
तो उसी प्रकार में क्या दिया है देखिए, तो सेम दिया है कि कांस्टेंट है अब और वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा 7 के पावर x और log क्या हो जाएगा log 7। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी दिया हुआ है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी में हम लोग का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 34 नंबर क्वेश्चन देखना है। 34 नंबर क्या है, डी बाई डी एक्स 1/4 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले 1/x का डेरिवेटिव करेंगे लोग, तो हम लोग को क्या आएगा, हम लोग को आ जाएगा कि -1/x²। लेकिन यहाँ देखिए माइनस में क्या दिया है, 1x दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर सब में स्क्वायर दिया है, स्क्वायर तो सब में दिया है, ठीक है, स्क्वायर सब में दिया है, लेकिन हम लोग का लॉजिक क्या होगा, देखिए ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस में दिया है। देखिए 1/x को माइनस में दिया है, लेकिन क्या करें इसमें, जब यहाँ पे देखिए माइनस, ये माइनस थोड़ा दिया था, जब माइनस में देगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे लोग 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रहा है कि इफ x बराबर a sin स्क्वायर थीटा, y बराबर a cos स्क्वायर थीटा, देन वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स करना है। तो मान लीजिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ना, cos x हो गया। चलिए अब फिर बटा में कर देना है इससे, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे, फिर y का y वाला करेंगे, तो y वाला करेंगे तो क्या आएगा, तो a, देखिए यहाँ भी a है तो यहाँ भी a होगा, ठीक है, 2a, तो 2a cos x, और क्या, सॉरी ये क्या दिया, थीटा दिया तो थीटा लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, थीटा है तो थीटा लिखिए आप, x क्यों लिखेंगे क्या। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का होता है, पर डी वाई वाई वाला मान रखेंगे तो क्या आ गया, -2a cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद बटन में क्या लिखेंगे कि 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों एक जाति का कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये भी दोस्त कट जाएगा तो -1 आएगा, क्या आएगा, -1। तो देखिए -1 ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, तो माइनस ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है, -1 ए में दिया हुआ है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 36 नंबर में क्या कह रहा है कि अवकलन समीकरण x dx प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल जीरो का हल करना है। मतलब क्या कर, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो क्या कुछ नहीं करना है कि जैसे मान लीजिए x और में इंटीग्रेशन कर दीजिए dx, फिर प्लस क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर डी वाई दिया हुआ है, और इसको जीरो का जीरो हम लोग लिख सकते हैं, 0x dx लिख सकते हैं। चलिए x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, फिर प्लस y का क्या होता है, वाई क्यूब बाई 3 होता है, इक्वल में क्या हो जाएगा, देखिए जीरो का जीरो होगा, के हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा। तो क्या हो गया हम लोग के पास, एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस वाई क्यू बाई 3 इक्वल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का क्या दिया है, सी में आंसर दिया हुआ है। समझ में आया आप सभी को। चलिए चलिए वही क्वेश्चन में आई है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर डॉट 3k वेक्टर प्लस 2i वेक्टर। तो क्या करना है, इसमें गुना करना, डॉट में गुना करना है। सबसे पहले हम क्या बताते हैं, आई डॉट जीरो हो जाएगी तो जीरो हो जाएगा, फिर क्या, देखिए आई डॉट करना है इसमें, ठीक है। तो आई इसमें इसमें गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और आई में आई से गुना करेंगे तो 2 का 2 इंटू 1 हो जाएगा, और फिर देखिए इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो जीरो का क्या हो जाएगा, प्लस में जीरो करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 38 नंबर में क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e के पावर x dx प्लस e के पावर 2y dy इक्वल 0 करना है। देखिए कुछ नहीं करना, क्या करना है, सबसे पहले सबको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, e के पावर x dx फिर प्लस इंटीग्रेशन e के पावर 2y dy इक्वल इंटीग्रेशन 0 कर देना है, 0 dx कर देना है, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, फिर प्लस ई के पावर 2y तो ई के पावर 2y। और देखिए y के कोएफिशिएंट कितना है, 2 से क्या का भाग कर देना है, प्लस में क्या है इसको k हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ई के पावर x प्लस ई के पावर 2y/2 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हम लोग का डी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 39 नंबर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई एक्स माइनस dy बाई वाई इक्वल 0 दिया है। तो क्या है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि इसमें डी बाई डी एक्स और एक्स माइनस डी वाई बाई वाई इक्वल में क्या करना है, 0 का इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका क्या हो जाता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इसको लिख दीजिए लॉग के लिख देते हैं, कोई दिक्कत, लॉग के लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होगा, जब क्या दिया हुआ है एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग वाई दिया है, तो लॉग में जब दिया जाता है तो बटा में हो जाता है, तो क्या होता है लॉग एक्स बटा वाई इक्वल में क्या होगा लॉग के हो जाएगा। और देखिए ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स बटे वाई इक्वल क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अब देखिए तीसरा से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई के हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा वाई के। तो एक्स बराबर वाई के कहाँ दिया है, ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है। चलिए चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। कह रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स और क्या कॉस एक्स दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या, देखिए कॉट एक्स क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग साइन बाई कॉस करेंगे, चाहे इसको मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल दिया। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया साइन एक्स दिया हुआ है, बी में दिया कॉस एक्स दिया, डी में क्या दिया माइनस साइन एक्स दिया, और क्या डी में दिया नॉन ऑफ डी दिया। ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 3y बाई एक्स और 10x दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करने वाला है, 12 क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए 42 नंबर में क्या कह रहा है कि आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर और क्रॉस क्या 5i है। तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले कि क्रॉस वाला एक फॉर्मूला होता है कि आई क्रॉस आई वेक्टर बराबर 0 होता है, जे क्रॉस जे वेक्टर बराबर 0 होता है, के क्रॉस के वेक्टर बराबर क्या होता है 0 होता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब आई और इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, हो कि नहीं। चलिए उसके बाद क्या करना है कि माइनस में जे से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे से आई में गुना करेंगे तो क्या होता है जे क्रॉस आई बराबर क्या होता है के होता है, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस के हो जाएगा, लेकिन गुना भी तो होगा, माइनस से 5 के हो जाएगा 5 के, और क्या होगा इसमें इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा आई जे, तो जे हो जाएगा माइनस, हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है वेक्टर में क्या होता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर होता है ना। तो क्या करना है, देखिए आई का मतलब आई आई वेक्टर तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या प्लस है बीच में माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या हो गया माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस दूना 4 प्लस दूना 4, रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा रूट अंडर 9 आएगा, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग सब अच्छा से कीजिएगा लोग, सब वीवीआई क्वेश्चन है, इतना है ना सब वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 44 नंबर में कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 15 इक्वल 0 आर। देखिए जब कहेगा नॉर्मल निकालने के लिए रेशियो करेगा, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल कहेगा निकालने के लिए ना, तो कुछ नहीं करना, जो x का कोएफिशिएंट होता है, जो y का कोएफिशिएंट होता है, जो z का कोएफिशिएंट वही लिख देना है। देखिए 2 3 4 कहाँ दिया है, 2 3 4 मतलब a में दिया हुआ है,
ऑप्शन हो गया आसान। आसान तरीका मार देना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को लिख देना है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन x माइनस 17 वाई माइनस 15 जेड माइनस 17 बटा क्या दे 11 9 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का जवाब क्या है? देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि जब स्ट्रेट लाइन जब दिया रहेगा, जब आपको स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, रेशियो स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा ना, स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, तो क्या करना है, जो एक्स का बटा में जो दिया रहता है 11 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, जो भी कुछ दिया हुआ है ना नीचे बटा में, तो उसका मान वही आंसर आ जाता है। तो वही आंसर में क्या दिया, देखिए 11 9 7, ऑप्शन ए में दिखेगा 17 15 13 नहीं होगा, नहीं होगा। बी में क्या दिया 11 9 7, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सी में क्या दिया 17 15 7 दिया। डी में क्या 9 उल्टा दिया तो नहीं होगा, सीधा होगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है, रेखा x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 इक्वल z प्लस 3/4 निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरती है? क्या कर रहा है, निम्नलिखित में गुजरना कर रहा है। थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट से डॉज द लाइन, मतलब क्या कह रहा है, किसमें मतलब गुजरती किससे है। ठीक है, 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गुजरना है मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या गुजर रहा है x माइनस 1 वाई माइनस जेड जेड प्लस 3। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए x जब -1 रहेगा, देखिए क्या कहेगा, x मान जब गुजरेगा होगा ना, तो क्या आंसर देना, देखिए आसान तरीका आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं। x-1 मतलब क्या, प्लस में 1 दिया होगा। ठीक है, जिसको फॉर्मूला होता है कि x माइनस फॉर्मूला होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लोग, तो हम लोग ए की जगह जो 1 है ना माइनस में, उसको प्लस लेंगे, ई माइनस में तो प्लस में होगा, आप प्लस में जो माइनस लेंगे, तो क्या होगा, देखिए 1 2 अब -3, देखिए तो 1 2 -3 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है 1 2 1 2, देखिए 1 2 प्लस में -3 में, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है, 3i वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस 2k वेक्टर क्रॉस में दिया है, आई वेक्टर जे वेक्टर क्रॉस में दिया था, आपको बताया ना क्रॉस में क्या होता है, जीरो होता है। देखिए आई से आई में करेंगे तो जीरो, जे में जे से करेंगे तो जीरो, के में के से करेंगे तो जीरो आएगा। अभी ना बताया है कि आई क्रॉस आई वेक्टर जीरो होता है, जे क्रॉस जे वेक्टर सब में क्रॉस में करना है गुना, तो क्या होगा, जे वेक्टर हम लोग का क्या होगा, डी आंसर जीरो हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। अब प्लस में क्या ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, बी नंबर हम लोग का दिया हुआ आंसर। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो पहले क्या 2 होगा, फिर कॉस का कॉस होगा एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और फिर कॉस का क्या करेंगे, फिर यहाँ माइनस है, कॉस का फिर क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बउआ यहाँ पे कि 2 cos एक्स, देखिए यहाँ माइनस है तो पहले क्या माइनस लिख देंगे, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा ना। तो देखिए आप लोग कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का ए सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लास्ट हम लोग क्या करेंगे, 50 तक क्वेश्चन बनाएंगे लोग। ठीक है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है इसलिए 50 तक ही बनाएंगे लोग। देखिए क्या कर रहा है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशियल करना है। तो एक बार डबल डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर इसका डबल एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन होगा, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा, बी आंसर सही होगा। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए